अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोस्पेक्टस के ऊपर बात करेंगे जो कि प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर से लिया गया है। ये बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि हम पहले वीडियो लेक्चर में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर बात की। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोस्पेक्टस के ऊपर बात करेंगे जो है प्रोस्पेक्टस। अ कंपनीज प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट। ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है जिस तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फुल डिटेल्स अबाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग फॉर सेल टू द पब्लिक। ये जो फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिटेल में अबाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग कि जो जिसमें कंपनी ऑफर कर रही होती है कि आइए हमारे शेयर्स खरीदिए और हमारी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ऑफर कर रही होती है जनरल पब्लिक को कि हमारे शेयर्स खरीदें। ठीक हो गया। फिर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स विद द सिक्योरिटी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कि जो भी हमारे पास कंपनी होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको जरूरी है उसके लिए कि वो फाइल करे, जमा करवाए डॉक्यूमेंट्स। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आ जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आ जाते हैं। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट जब कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास जमा करवाए तो उसको आफ्टर जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। फिर कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाद जो है लोग जो है इसके शेयर्स पे सब्सक्राइब करते हैं और इस तरह कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशूइंग द प्रोस्पेक्टस के प्रोस्पेक्टस को इशू करने का मकसद क्या है, मकासद क्या है। सबसे पहला मकसद जो है टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पब्लिक दैट अ न्यू कंपनी हैज बीन फॉर्म कि लोगों को ये नोटिस में इंफॉर्मेशन लेकर आना कि लोगों को ये जानकारी देना कि कंपनी एक न्यू कंपनी, नई कंपनी बन गई है। टू कन्विंस दोज हु हैव सेविंग टू इन्वेस्ट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंपनीज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कि लोगों को कन्विंस किया जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि इस कंपनी में अपनी सेविंग्स को जो है इन्वेस्ट करें क्योंकि ये कंपनी जेन्युइन है और फ्यूचर इसका ब्राइट है। इस तरह फ्यूचर में ये जो है प्रॉफिट्स कमाएगी तो आपको भी फायदा होगा, उसके ऊपर मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलेगी, अच्छी रिटर्न मिलेगी। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है टू कीप एन ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड ऑफ द कंडीशन ऑन विच द कैपिटल हैज बीन रेज्ड के ये एक ठोस बुनियादों पर एक रिकॉर्ड होता है जो कि ये बताता है कि किन कंडीशंस पर कैपिटल को रेज किया जा रहा है। इस कैपिटल कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि अप्लाइड होंगी इस कैपिटल को रेज करने के लिए, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाइड हुई हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है टू सिक्योर दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स की हैं वो जो है ऑन पेपर आ जाती हैं कि टू सिक्योर दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट। और ये बात वाज़ेह करना और जो है सिक्योर करना, इस बात को पक्का करना कि जो डायरेक्टर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि लिखी गई हैं प्रोस्पेक्टस में उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात भी पक्की हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ के लोगों को बताना कि नई कंपनी फॉर्म हो गई है, अपनी इन्वेस्टमेंट इधर लेकर आए क्योंकि कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं और कंपनी जो है फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। इसके साथ साथ रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सी कंडीशंस के बेसिस पर जो है कंपनी ने कैपिटल को रेज किया है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल जो रेज हुआ है तो इस नियत पर रेज हुआ है कि इस पर डिविडेंड दिया जाएगा लोगों को, तो इसी या ये कंपनी जो है प्रॉफिट्स कमाएगी तो उसमें हिस्सा होगा शेयर होल्डर्स का। इसके अलावा और भी जो भी कंडीशंस हैं वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पर कि कौन कौन सी कंडीशंस के बेसिस पर कंपनी ने इस कैपिटल को रेज किया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर्स
की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक्सेप्टेंस इधर से सिक्योर हो जाती है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये जो है प्रोस्पेक्टस में वाज़ेह हो जाएगा या सिक्योर हो जाएगा, ये जो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू सिक्योर हो जाएगा। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस में? अ प्रोस्पेक्टस विल इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट अ मिनिमम, कि कम से कम उसमें ये इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। अ ब्रीफ समरी ऑफ द कंपनीज बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी के जो बैकग्राउंड है कंपनी का, जो कि कंपनी कैसे वजूद में आई है, कंपनी कौन से आइडिया के बेसिस पर वजूद में आई है। द नेम ऑफ द कंपनी इशूइंग द स्टॉक, कंपनी जो कि इशू कर रही है स्टॉक उसका नाम क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रही है, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड, मतलब डेट सिक्योरिटीज ऑफर की जा रही हैं या इक्विटी सिक्योरिटीज। डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज में ये फर्क है कि डेट पर जो है हमें इंटरेस्ट, जो लेने वाला है उसको इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इक्विटी सिक्योरिटीज पर उनको डिविडेंड मिलता है। डेट जो है आपको डेट होल्डर बनाती है जो कि इन्वेस्टर होता है, जबकि इक्विटी जो है वो इक्विटी होल्डर बनाती है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसको। इसके अलावा हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड, के बाद है वेदर एन ऑफरिंग इज पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या ये शेयर्स खरीद सकेंगे या क्या ये इसमें कैपिटल जो है जनरल पब्लिक से लिया जाएगा या प्राइवेट, क्या या जो है ये, अगर ये इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो जो शेयर्स हैं वो पब्लिक, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाएंगे, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते। नेम्स ऑफ द कंपनीज प्रिंसिपल्स, के कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम, क्योंकि देखें प्रिंसिपल्स उसको कहते हैं जिसके बिहाफ पर काम किया जाता है, और एजेंट्स कौन होते हैं, मैनेजमेंट होती है। तो प्रिंसिपल कौन हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए। नेम ऑफ द बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज परफॉर्मिंग द अंडरराइटिंग, के अंडरराइटिंग प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था क्लास में भी कि अंडरराइटिंग जो है वो क्या होता है, अंडरराइटिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैं आपके शेयर्स जनरल पब्लिक पर बेच दूंगा, आपसे वो फॉर एग्जांपल 98 रुपीज का एक शेयर ले लेता है जो कि 100 रुपी पर जनरल पब्लिक को ऑफर कर देता है। तो जो 2 रुपी की जो स्प्रेड है उसको हम अंडरराइटिंग स्प्रेड कहते हैं। और ये क्यों आपसे कम रुपए पर ये शेयर ले रहा है, ये इसलिए ले रहा है ताकि इनकेस अगर वो जनरल पब्लिक पर ये शेयर ना बेच सके तो वो खुद खरीदेगा। और ये जो रिस्क ले रहा है वो इसलिए आपसे अंडरराइटिंग स्प्रेड मांग रहा है जो कि 2 रुपए पर शेयर है, और इस प्रोसेस को हम अंडरराइटिंग प्रोसेस कहते हैं। ये जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपके लिए परफॉर्म करते हैं या फाइनेंशियल कंपनीज परफॉर्म करती हैं आपके लिए, आपके शेयर्स बेचने में आपको मदद दे देती हैं। तो ये कम से कम जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस में होती है। ठीक हो गया। इस वीडियो में अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।